क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ये आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन टेस्ट है। दरअसल ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है और सेपरेशन कुछ पार्ट में, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन किया जाता है और ज़्यादातर यूज इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए ही किया जाता है। जैसे ड्रग्स, कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा ड्रग्स का और कोकेन वगैरह इन सब का टेस्ट किया जाता है। जैसे उसमें कितने एमाइड ग्रुप है, एल्कलॉइड कौन कितने हैं, स्टेरॉइड कौन सा है, और इन सब का टेस्ट किया जाता है। इससे जिसमें पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो मूवेबल होता है, अर्थात जिसको हमें टेस्ट करना है। स्टेशनरी फेज जिसमें हमें टेस्ट करना है, अर्थात जब मोबाइल फेज को स्टेशनरी फेज में डाला जाता है, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड ये लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, उपसंयोजक बंध के कारण, सहसंयोजक बंध के कारण, आयनीकरण के कारण, सूडो फोर्स के कारण, कई सारी वजहें हो सकती है जिस वजह से ये कलर्स में अलग अलग लेयर बनाते हैं, आकार के कारण, घनत्व के कारण, कई तरह से। परंतु कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? एक कॉलम होता है ब्यूपेट, जिसमें नीचे की तरफ कॉटन लगी होती है, स्टेनलेस फेस भरा होता है इसमें, जो स्थिर कंपाउंड होता है जिसमें मोबाइल फेस डाला जाता है, और यह अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिवीजन में एक ही तरह के कंपाउंड, जैसे कि एमाइन ग्रुप है वो ब्लू कलर में, सारे एमाइन ग्रुप ब्लू कलर में अवक्षेपित हो जाएंगे, और कीटो ग्रुप है, स्टेरॉइड है, ये सब अलग अलग लेयर फॉर्मेशन करेंगे। और इसमें एक फंडा और होता है, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं? जैसे स्टील की प्लेट पर पानी को डाला जाता है, ये ऊपरी सतह पर एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब क्या होता है? एक स्पंज में अगर पानी डाला जाता है तो वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है, उसे एब्जॉर्ब कहते हैं। मोबाइल फेज है वो स्टेशनरी फेज पर एब्जॉर्ब होता है, अर्थात वो बंधित रूप में एक घनत्व पर, अर्थात जैसे जैसे ब्यूपेट में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है, एक दाब का प्रभाव भी होता है। वैसे वैसे एमाइन ग्रुप एक प्रेशर पर लेयर बनाएंगे, कीटो ग्रुप अलग लेयर बनाएंगे, स्टेरॉइडल ग्रुप अलग बनाएंगे, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड अलग बनाएंगे, लिपोफिलिक कंपाउंड अलग लेयर बनाएंगे। इस तरह से ये कॉलम में अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसे सेपरेशन प्रोसेस में कह सकते हैं, परंतु ये प्योरिफिकेशन मेथड नहीं है, ये सेपरेशन मेथड है। ज़्यादातर यूज आइडेंटिफिकेशन के लिए ही किया जाता है। दूसरा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और इसी का एक दूसरा पार्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? एक पेपर लिया जाता है, उसे हैंगिंग या बीकर में डाला जाता है। यह ध्रुवित जो पेपर जो होता है वो सेल्यूलर कंपाउंड का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, जो कि पानी को या फिर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है। जिसको भी हमें, जिस भी कंपाउंड को हमें टेस्ट करना, उन्हें एक लेयर पर जहाँ तक सॉल्वेंट में डिप करना है, अर्थात बीकर में सॉल्वेंट जहाँ तक डिप होगा वहाँ पर एक रेखा पर बिंदु बनाने कैपिलरी ट्यूब द्वारा सैंपल को डाल दिया जाता है। मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज में जितना घुलनशील होगा वो उतना देर तक ट्रेवल करेगा, अर्थात घुलनशीलता कम होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दूँ, शक्कर और नमक को पानी में घुलनशीलता शक्कर की कम होती है, नमक की ज़्यादा घुलनशीलता होती है आयनीकरण के कारण। उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है आयनीकरण के कारण। और शुगर क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट है, उसकी घुलनशीलता कम होती है, आयनीकरण की ज़्यादा होती है, आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है, वो दूर तक ट्रेवल करेंगे और शुगर काफ़ी पास तक ही ट्रेवल कर पाएगी। इसे बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो लेयर होती है वो सिलिका की हो सकती है, ध्रुवित कंपाउंड की लेयर हो सकती है। इनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि कौन कितना ट्रेवल कर रहा है, अर्थात कौन कितना। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है? इसमें ग्लास प्लेट अर्थात सिलिका का डिफरेंस होता है। बाकी स्टेशनरी फेज, मिक्सिंग, सेपरेशन, मोबाइल फेज लगभग सभी सेम होते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। HPLC, ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें जब सॉल्वेंट को पंप किया जाता है इन वैक्यूम में
पंप किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है सॉल्वेंट को, डबल सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है एंड सैंपल को सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। HPLC कॉलम क्या काम करता है, इसमें सिलिका हाईली डेंस पार्टिकल्स होते हैं। जब सैंपल को अंदर डाला जाता है तब ये हाईली प्रेशर, ये लगभग सेम टू सेम एज इट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तरह यूज होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इसमें मैनुअली प्रेशर दिया जाता है, जो कि अलग अलग डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एमाइन ग्रुप की स्पीड और एल्डिहाइड ग्रुप की स्पीड और स्टेरॉयडल कंपाउंड्स की स्पीड सबकी अलग अलग होती है, जो कि डिटेक्ट कर लिया जाता है। यह हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है, जो कि अलग अलग डिवाइडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है कुछ इस तरह से। A-B-C पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से डिटेक्ट कर लिए जाते हैं और कॉलम में ये कुछ इस प्रकार से देखिए हाईली डेंस पार्टिकल्स हैं, सभी अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे, अर्थात जो मूवेबल है टोल्यूएंट कंपाउंड्स यहाँ होंगे, स्टेरॉयडल कंपाउंड, एल्कलॉयडल कंपाउंड कौन कौन से कहाँ पर किस तरह से मूवेबल होंगे। अब है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। यह जो बेसिक प्रिंसिपल है, आपको डायग्राम देख के लग गया होगा कि ये किस आधार पर मूवेबल है। जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ही यूज करते हैं आयन एक्सचेंज को। जब कॉलम में बफर सॉल्यूशन को डाला जाता है, जब कैटायन एनायन के साथ बाइंड हो जाएंगे और एनायन मूविंग पार्टिकल जो कि निकल जाएंगे नीचे, ब्यूरेट में कलर फॉर्मेशन करेंगे। ये और रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इनमें कार्यरत होगी क्रोमेटोग्राफी। इसमें सिलिका जेल जो यूज किया जा रहा है, घनत्व के आधार पर जो जितना मूवेबल होगा जेल में सापेक्षित उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये सेपरेशन मेथड में यूज किया जाता है। अफिनिटी, बंधुता, जो जिसका अच्छा दोस्त होगा वो पहले रुक जाएगा, बंधुता शो करेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा और लेयर बनाएगा, और जो किसी के साथ बंधुता नहीं शो करेगा वो उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है, अर्थात अलग सेपरेट आउट कर लिया जाता है कुछ इस प्रकार से। गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें गैस का यूज किया जाता है और सैंपल जो इंजेक्ट किया जाता है, जो मोबाइल फेज है, एक्सटेंसिव फेज के रूप में गैस को यूज किया जाता है। और ऑर्गन है, हाइड्रोजन है, CO2 है, अदर एक्सेट्रा। और सैंपल को अगर यहाँ गैस को डाला जाता है, गैस ये सैंपल को डाला जाता है। अगर सॉलिड सैंपल है उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ हीटिंग कॉइल लगी होती है। हीटिंग कॉइल के थ्रू जब लिक्विड पास होता है तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, जो कि स्टेशनरी फेज के साथ आगे बढ़ता जाता है। और इसमें जो कॉलम है, कॉलम भी एक ओवन में ही अवस्थित होता है, जो कि हीट प्रोवाइड करवाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है वो बाद में स्लोली मूवेबल होगा, जिसे बाद में डिटेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह कंप्यूटराइज डिटेक्ट कर लिया जाता है और उनकी पीक कुछ इस प्रकार से होगी। डाइलिगेंट क्रोमेटोग्राफी, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जैसे ही स्टेशनरी फेज में मोबाइल फेज को डाला जाता है, अलग अलग कंपाउंड अलग अलग लिगेंड का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि जैसे बेंजीन एमाइड है, एजो आयन है, एमाइड ग्रुप है, वो अलग अलग स्टेज पर रुक जाएंगे, तब बाद में इसे सेपरेट आउट कर लिया जाता है। इसके बाद हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो तरह के होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, जो लिपिड में घुलनशील होते हैं, अर्थात स्टेशनरी फेज लिपिड लिया जाता है और सिंपल जो मिक्स कंपाउंड है वो लिपिड में घुलनशील होने के कारण अवस्थित हो जाएगा और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड ब्यूरेट के बाहर सेपरेट आउट कर लिया जाता है। स्यूडो एफिनिटी तरह से सेपरेट आउट किया जाता है। साइज एक्सपल्सन, जिसका बड़ा साइज होगा वो जल्दी मूवेबल नहीं होगा और जिसका छोटा साइज होगा वो फास्टली मूवेबल होगा, अर्थात घनत्व के आधार पर और एक्सटेंसिव फेज के मॉलिक्यूल्स की साइज के आधार पर उन्हें सेपरेट आउट कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन पैटर्न, जो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है, जो कि हम शुरू में देख चुके हैं। और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, ये लिपोफिलिक कंपाउंड है जो कि लिपिड में सोल्यूबल होगा, अर्थात वह कॉलम में ही रुक जाएगा और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड मूवेबल होगा, जो कि सेपरेट आउट कर लिया जाता है।
इसे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। हाइड्रोडायनामिक के साइज के आधार पर पिपेट में सेडिमेंटेशन फॉलो करेगा, किसका कितना सेडिमेंटेशन रेट है उसके आधार पर इन्हें सेपरेट आउट कर लिया जाता है। पार्टिंग मूवेबल होंगी। पायरोलाइसिस क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स और एंजाइम जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं पहले तो उन्हें हीट किया जाता है, अर्थात उन्हें तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कौन सा कंपाउंड, एमाइन कंपाउंड, कीटो ग्रुप, एल्केलॉइड्स, क्या क्या कंपाउंड है, एंटीबायोटिक्स है वगैरह में इनका यूज किया जाता है। हार्ट प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी, यह प्रोटीन का डिटेक्टर है जो कि इन्हें पायरोलाइसिस द्वारा भी किया जा सकता है और HPLC गैस क्रोमेटोग्राफी दोनों द्वारा यूज किया जा सकता है। पंप द्वारा इन्हें वैक्यूम किया जाता है, अर्थात सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ के आधार पर इन्हें यूज किया जाता है, डिफरेंट कंपाउंड का। ये हाइड्रोफोबिक काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी है, जो कि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की तरह कार्य करती है। जैसे ब्लड को प्लाज्मा से अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा, उसी तरह इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है, जिस वजह से लिक्विड को सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ये इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पार्शियल, टोरोइडल, सिंगल लेयर, मल्टी लेयर। इनमें इनके द्वारा काउंटर करंट प्रोड्यूस करवाई जाती है, जिससे सेपरेट आउट कर लिया जाता है। इसके बाद है क्लियर कंपाउंड, इसमें आयरन डाइंशियमर्स को सेपरेट आउट करते हैं। ये भी कुछ इसमें CCC भी यूज किया जा सकता है और कोलोइडल भी यूज किया जा सकता है। थैंक यू।